औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो दोपहर में लाहौर इचरा में एक वाक़या पेश आया है, बहुत सारी जगह पे वो वीडियो वायरल भी हुई है। उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ चीज़ें मेरे साथ मेरे रिपोर्टर ने शेयर की हैं, जो कि मैं अपने नाज़रीन की साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज हुआ ये है कि तकरीबन कुछ 2 बजे के करीब इचरा बाज़ार में मियाँ-बीवी दोनों आए हुए थे। बीवी के जो कपड़ों में था एक डिज़ाइन था। अच्छा, अब वो डिज़ाइन इस टाइप का था कि जैसे अरबी लिखी होती है। आपने अभी वीडियो में भी देखिएगा आगे चलकर। और वो डिज़ाइन इस टाइप का था कि यूँ लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई अरबी लिखी हुई है। अब लोगों ने, जैसा कि हम लोग जज़्बाती लोग हैं, बहुत सारे वाक़यात पिछले चंद बरसों में भी आपने देखे हैं। मियाँ चन्नू का वाक़या हो गया, सियालकोट का वाक़या हो गया, ये और भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, जो कि जाने-अनजाने में लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। और हमारे ये जो जज़्बाती और जुनूनी लोग होते हैं कि इनको मार दो, जला दो। भई, आपको ये राइट किसी ने नहीं दी है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो उसको कानून के हवाले करें। और नाज़रीन, आज हुआ भी ये कि वो ख़ातून अपने शौहर के साथ शॉपिंग करती जा रही है। मुख्तलिफ़ दुकानों में इचरा, आपको पता है कि बहुत रश होता है और बहुत लंबा बाज़ार है, और उसमें मतलब कि चलने के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती है ख़वातीन को। इतना रश होता है उस बाज़ार में इचरा के। अच्छा, वो अपने शौहर के साथ शॉपिंग कर रही है, मुख्तलिफ़ दुकानों पे जा रही है। जब उसने शॉपिंग ख़त्म की, करने के बाद आपने देखा होगा कि इचरा बाज़ार में जगह-जगह पर समोसों की, चायस की, मिल्क शेक, इस तरह की वो स्टॉल बने हुए हैं, शॉप्स बनी हुई हैं। तो वो फ्रूट चाट की शॉप्स बनी हुई हैं। वो समोसे और कोई फ्रूट चाट वाली एक शॉप के अंदर वो मियाँ-बीवी चले गए हैं। जब वो उस चाट वाले ने देखा, समोसे वाले ने देखा कि मेरी शॉप पे ये खातून ने एक लिबास पहना हुआ है जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई है, तौबा नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये बेहुरमती की जा रही है। उसने कहा कि निकल जाओ बाहर। इतनी देर में हजूम भी वहाँ पे इकट्ठा हो गया। लेकिन कुछ वहाँ पे अच्छे, समझदार और बाशऊर लोग भी थे। उन्होंने कहा भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहना, ये खातून है, हम पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और इनको, इस बीबी को, इस खातून को और इसके खामद को जो है वो हम पुलिस के हवाले करते हैं। अब वहाँ पे बीबी और उसका जो शौहर था वो काँपना शुरू हो गए। शौहर भी घबरा गया। आपने वीडियो में देखिएगा कि वो खातून भी घबराई हुई है, और उसके शौहर ने अपने अजीज़ों को फ़ोन कर दिया, वो भी आ गए, पुलिस भी आ गई। और मैं एप्रिशिएट करता हूँ उस डीएसपी खातून का, वाक़ई वो बड़ी दलेर खातून है। और इस तरह की खातून को जितनी भी ख़वातीन हैं इस तरह की, यकीन करें पुलिस में एक अपना नाम पैदा करती हैं। और बड़ी देखिएगा आप वीडियो चल के कि इसने बड़ी दिलेरी के साथ, इस खातून ने, इस डीएसपी खातून ने, इस अफसर ने बड़ी दिलेरी के साथ उस खातून को वहाँ से निकालने में वो कामयाब हुई। और वहाँ पे फिर जो है कुछ मौलवी इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों की राय ये थी कि इनको उलमा के हवाले कर दिया जाए। वो लेडीज़ पुलिस उस लड़की को लेकर निकल गई, उस खातून को, और फिर बाद में उलमा हज़रात को बुलाया गया है। और उलमा हज़रात ने फिर वहाँ पे जब आके देखा, वो खातून एक्चुअल में सऊदीया से आई हुई थी। वो मियाँ बीवी सऊदीया से आए हुए थे। अब सऊदीया में डिज़ाइन, वहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल एक हलवा है, हलवा हम लोग खाने वाली चीज़ को हलवा कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सऊदीया में हलवे को एक खूबसूरती में लिया जाता है कि हलवा किसी खूबसूरत चीज़ का नाम होता है। कोई चमकती हुई कोई चीज़, हलवा, इस तरह का, मतलब कि जो है वो जैसे हमारी खूबसूरती हो गई, कह दें कि किसी चीज़ में यार बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब है। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, वो लोग आपस में अरबी बोल रहे होते हैं। तो हम यूँ एहतरामन खड़े रहते हैं कि यार ये पता नहीं तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हालाँकि वो आपस में, जैसे कि मैं आपसे गपशप कर रहा हूँ, अब मैं अपना उर्दू में व्लॉग कर रहा हूँ। अब वहाँ पे वो कोई उर्दू अपना अरबी में व्लॉग करेगा तो बहुत सारे, आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि 50% प्लस होगा कि लोग समझेंगे कि यार ये बंदा कोई तिलावत कर रहा है। हालाँकि वो एक गुफ्तगू कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, लेकिन लगता ये है कि यार ये अरबी में कोई ऐसी, मतलब कोई बयान कर रहा है, कोई हदीस बयान कर रहा है, या कोई अरबी पढ़ रहा है ना। तो यूँ मामला है। वो खातून को फिर वो डीएसपी थाने लेकर गई। थाने में वहाँ के उसके अज़ीज़-ओ-क़ारिब भी आए, उसके खामद के रिश्तेदार भी आए, वहाँ पे उलमा भी आए। उलमा ने फिर आके बताया कि ये जाने-अनजाने में हो गया, एक्चुअल में ये इसका कोई ऐसा बदले के इरादा नहीं था, तौबा नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
और उस खातून ने भी अपना बयान दिया। उलमा ने कहा जी इस खातून ने माफ़ी मांगी है। एक्चुअल में ये अरबी नहीं है, अरबी ज़ुबान में मतलब कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि सऊदीया की एक अरबी ज़ुबान है, डिज़ाइन है वहाँ का, एक डिज़ाइन था। और ये गलतफहमी की बिना पर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है उस खातून की जान भी बच गई। और लोगों ने कानून को हाथ में पकड़ने से मतलब बहुत सारे लोगों की कोशिश थी कि वो कानून को अपने हाथ में ले लेते। अगर खुदा ना खास्ता उस औरत को या उसके खामद को वो ये मार देते तो कितने घर उजड़ने थे। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी की वजह से कितने घर उजड़ने थे। जिन्होंने मारना था उस खातून को, उस वो भी उजड़ गए थे। ज़ाहिर कानून तो कानून है, कानून ने अपना रास्ता लेना है। और जो वो मियाँ बीवी थे उनका घर भी उजड़ गया था एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। लिहाजा खासकर मेरे अपने प्यारे खूबसूरत नाजरीन से ये दरख्वास्त है कि इस तरह का जहाँ पे भी आप कोई चीज़ देखिए, सबसे पहले तहकीकात करें कि ये एक्चुअल में है क्या, मतलब एक्चुअल में इसके पीछे है क्या, ये लिखा क्या है। आपकी समझ में नहीं आता कि हर चीज़ तवानुस बिल्ला। उस खातून ने भी बाद में एक अपना वीडियो बयान जारी किया है, उसने कहा ये डिज़ाइन है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और अहले सुन्नत से मेरा तल्लक है और मैं मुसलमान हूँ, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली हूँ। कुरान पाक हमारा दीनी घराना, दीनी मजहबी घराने से हमारा तल्लक है। सऊदीया की वो रहने वाली थी खातून, कोई मतलब पाकिस्तानी थी लेकिन सऊदीया में अरसद राज से कब से रह रही थी, अरसद राज से थी वहाँ पे। बहरहाल इस गलतफहमी की वजह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से बाल बाल ये इचरा का जो बाजार है आज बच गया है। नहीं तो खुदा ना खास्ता इस तरह के मौके पर तो लोग दुकानों को आग लगा देते हैं। जिस दुकान के अंदर घुसी होती उस दुकान को आग लगा देते, जैसा कि मियाँ चन्नू वाला वाकया हुआ था। वो बाद में पता चला जी एक एबनॉर्मल शख्स था। इस तरह लिहाजा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये कोई ऐसा वाकया पेश आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। और ख़ासकर प्लीज़ गलतफ़हमियों से बचें, बदगमानियों से बचें, जब तक कि आप अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर लेते। नाज़रीन वीडियो देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इससे कह दो कि से बता। 1 साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। है कि खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बयान आई। उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है सलवास नहीं पहनेंगे, तो ये नियम माफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इक्सा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो